गोयनका अवार्ड में वोट ऑफ थैंक्स के दौरान इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने बेबाक स्पीच दे डाली। उन्होंने पत्रकारों पर यूएपीए लगा देने, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बंद लिफाफा भेजने जैसे कई मुद्दों पर मजाक में सबको आईना दिखा दिया। जब राजकमल एक के बाद एक तीखे तीर फेंक रहे थे तब ऑडियंस में ये दो लोग बैठे हुए थे जिनसे ना तो हंसा जा रहा था ना ही रोया जा रहा था। ये थे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद। राजकमल की स्पीच सुनकर इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। क्या था इस स्पीच में, आप खुद ही सुन लीजिए। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here. असल में साल 2019 और 2020 के रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवार्ड जीतने वालों को दिल्ली में सम्मानित किया जा रहा था। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। इस दौरान चंद्रचूड़ ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर बात करते हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होती है। जब चंद्रचूड़ ने अपना भाषण खत्म किया तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संपादक राजकमल झा ने उन्हें वोट ऑफ थैंक्स दिया। चंद्रचूड़ को वोट ऑफ थैंक्स देते हुए उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के इन नुमाइंदों के सामने व्यंग में लिपटे हुए तीखे तीर छोड़ दिए। राजकमल झा ने अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद के सामने यह कह दिया कि उनके वोट ऑफ थैंक्स के भाषण में सिर्फ थैंक्स है, वोट नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीलबंद लिफाफे स्वीकार करने से इनकार करने के फैसले पर भी मौज ले डाली। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत जरूरी होती है। जब जब सत्ता तानाशाही पर उतर आती है और पत्रकार और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश करती है, तब सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें राहत देती है। राजकमल ने कुछ ऐसे केसेस का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य सरकारों ने सवाल पूछने पर या फिर उनकी आलोचना करने पर लोगों को जेल भेज दिया था। उन्होंने कहा कि जब जब सुप्रीम कोर्ट की रोशनी फीकी पड़ी है तब एक रिपोर्टर को आतंकवाद के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक कार्टून शेयर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, कॉलेज के एक स्टूडेंट को उसके भाषण के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक फिल्म स्टार को टिप्पणी के लिए पकड़ लिया जाता है। भारत के चीफ जस्टिस के सामने जब अमृतकाल का यह हाल बयां किया जा रहा था, उस वक्त सरकार के ट्रोल मंत्रालय के तमतमाते हुए चेहरे आप ये देखिए। दोस्तों, इनके चेहरों पर ऐसे एक्सप्रेशंस अक्सर तभी आते हैं जब सच ना तो उगला जा सके ना ही निगला जा सके। शायद सच सुनकर अक्सर इनका चेहरा ऐसा ही हो जाता है। दोस्तों, झा बहुत कुछ बोल गए, लेकिन जो भी बोले उनकी बातों में असर था। तभी तो ये लोग असहज दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर सर तो हिला रहे हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब सच का सामना करना पड़ता है तो अक्सर मुंह ऐसे ही छिपाना पड़ता है। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।